हेलो एवरीवन दोस्तों, कुछ कंपनी ऐसी है जो अभी डिविडेंड लेकर आए हैं। इस कंपनी में 10 कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो निवेश करों को बहुत सारा ये चांस अभी मिलने रहा है। तो ये कंपनी कौन सा है, इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। तो अपने के एस शर्मा के एकेडमी से मैं बात कर रहा हूँ। तो टॉप 10 पीएसयू डिविडेंड स्टॉक शेयर बाजार में निवेश के लिए जब भी स्टॉक का पहचान करते हैं, इनमें से अच्छा डिविडेंड देने वाले शेयर भी कहते हैं। जब भी आप डिविडेंड देने वाले शेयरों में निवेश करते हैं, तो इसमें से डिविडेंड यील्ड एक ऐसा फैक्टर है जिस पर जरूर फोकस करना चाहिए। ये एक रिटर्न का इंडिकेटर है जो कि निवेशक अपने शेयरों को पर भी पैसा कमा रहे हैं और डिविडेंड से भी कमा रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म रेलिगेशन ब्रोकिंग्स ने ऐसे टॉप डिविडेंड देने वाली पीएसयू कंपनी की लिस्ट के फंडामेंटल के आधार पर बनाई है। इस लिस्ट में 10 शेयर शामिल है। ऐसे निवेशक को डिविडेंड इनकम चाहते हैं, वो इन शेयरों में निवेश कर अपना विचार कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपने के एस मार्केट एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलिए। जिन छात्रों को अपने एकेडमी में शेयर बाजार का पूरा ज्ञान जानना चाहते हैं, शुरू से लेकर अंत तक अपने एकेडमी आप सभी को हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में ज्ञान सिखाती है। अपने एकेडमी ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया के बाहर 4 देशों में एजुकेशन का ज्ञान देती है। अपने एकेडमी में आप लगातार रहने के एजुकेशन डिपार्टमेंट के नंबर यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और अपने एकेडमी में आप डीमैट खाता खुलवाना चाहते हैं तो डीमैट डिपार्टमेंट के लिए भी ये नंबर है, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। डीमैट खाता अपने एकेडमी पूरा मुफ्त में खुलवा के देती है। लेकिन अपने के एस शर्मा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ ही साथ में इस 10 शेयरों के बारे में हम आपको बात करना चाहते हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं। पहली कंपनी आती है कोल इंडिया। माइनिंग सेक्टर की इस सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2023 में प्रतिशत डिविडेंड डीपीएस 24.3 रुपए और वित्तीय वर्ष 2022 में 17 रुपए रहा है। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 8.2% रहा है। ऑयल इंडिया 2 नंबर का कंपनी आता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी ऑयल इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2023 में प्रतिशत डिविडेंड डीपीएस 20 रुपए और वित्तीय वर्ष 2022 में 14.3 रुपए रहा है। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 6.7% का रहा है। 3 नंबर में कंपनी आता है पीटीसी इंडिया। पावर सेक्टर की कंपनी पीटीसी इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2023 में प्रतिशत डिविडेंड 7.8 रुपए प्रति वर्ष, वित्तीय वर्ष 2022 में भी 7.8 रुपए रहा था। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 5.9% रहा था। उसके आगे का कंपनी ओएनजीसी। ओएनजीसी कंपनी के बारे में, मतलब ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी ओएनजीसी ने वित्तीय वर्ष 2023 में प्रतिशत डिविडेंड डीपीएस 11.3 रुपए वित्तीय वर्ष 2022 में 10 रुपए 5 पैसा, मतलब 10.5 रुपए रहा था। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड भी 5.9 ऐसा फीसदी रहा है। उसके बाद में गुजरात स्टेट फर्ट केमिकल, ये जो कंपनी है केमिकल सेक्टर में का कंपनी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल ने वित्तीय वर्ष 2023 में प्रतिशत डिविडेंड 10 रुपए और वित्तीय वर्ष 2022 में 2.5 रुपए रहा था। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 5.8% रहा था। उसके आगे का कंपनी पावर ग्रिड। पावर सेक्टर की कंपनी ग्रिड ने वित्तीय वर्ष 2023 में प्रतिशत डिविडेंड 10 रुपए 7 पैसा रुपए वित्तीय वर्ष 2022 में 14.8 रुपए रहा था। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 5.3% रहा था। उसके बाद में की कंपनी का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2023 में प्रतिशत डिविडेंड डीपीएस 27 रुपए और वित्तीय वर्ष 2022 में 2 रुपए रहा था। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 5.30% रहा। साथों साथ में इस कंपनी में आगे का कंपनी है जीएनएफसी। केमिकल सेक्टर की कंपनी जीएनएफसी ने वित्तीय वर्ष 2023 में प्रतिशत डिविडेंड 30 रुपए और वित्तीय वर्ष 2022 में 10 रुपए रहा था। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 4.9% रहा है। उसके आगे कंपनी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। मेटल सेक्टर की कंपनी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी वित्तीय वर्ष 2023 में प्रतिशत डिविडेंड 4.5 रुपए, वित्तीय वर्ष 2022 में 6.5 रुपए रहा था। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 4.6% रहा था। उसके आगे का कंपनी एनएमडीसी। माइनिंग सेक्टर की कंपनी एनएमडीसी ने वित्तीय वर्ष 2023 में प्रतिशत डिविडेंड 6.6 रुपए, वित्तीय वर्ष 2022 में 14.7 रुपए रहा था। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 4.5% रहा था। साथ साथ में डिविडेंड यील्ड क्यों अहम फैक्टर है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। डिविडेंड देने वाली कंपनी का डिविडेंड यील्ड अहम एक फैक्टर है। डिविडेंड यील्ड रेशियो भविष्य के लिए कंपनी ये ग्रोथ और संभावनाओं के बारे में अनुमान देता है। डिविडेंड देने वाली कंपनियों के शेयरों में सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। हालांकि अगर आपको यह नहीं पता है कि कब इन शेयरों में बचना है, तो आपके लिए डिविडेंड शेयर जोखिम भरे होते हैं। बता दें कि सालाना डिविडेंड प्रति शेयर में भुगतान देता है और मौजूदा भाव के डिवाइड में डिविडेंड में यील्ड निकाला जा सकता है। तो डिविडेंड यील्ड देने वाले बहुत सारी कंपनी सेक्टर में बहुत सारे अच्छे हैं। इसमें जानना और समझ लेना, ज्ञान लेना, बढ़ाना, ये भी बहुत जरूरी है। कंपनी का
फंडामेंटल एनालिसिस जानना भी ज़रूरी है, सबको सेल कंपनी का कितना होता है, प्रॉफिट कैसा है, ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। लेकिन इसके पहले आपको केएस शेयर मार्केट अकेडमी का पूरा ज्ञान समझ के लेना ज़रूरी है। अपने केएस शेयर मार्केट अकेडमी में जुड़े रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अपने केएस शेयर मार्केट अकेडमी एजुकेशन का पूरा ज्ञान जरूर से लेके अंत तक सीखने के लिए अपने अकेडमी हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में ज्ञान देती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये नंबर है, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और अपने एजुकेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ में आप डीमैट खाता खुलवाना चाहते हो, डीमैट डिपार्टमेंट के नंबर है, यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। डीमैट खाता अपने अकेडमी पूरा मुफ्त में खुलवा के देगी। लेकिन अपने केएस शर्मा के अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ऐसे ही वीडियोस अपने अकेडमी आपके लिए एजुकेशन पर्पज के लिए बनाते हैं। हम यहाँ रुकते हैं। थैंक यू सो मच।